यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर याकूब भट्टी है। मेरा ताल्लुक ग्रेस ऑफ द लॉर्ड चर्च इब्राहिम हैदी से है और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर का, उसकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, मौका दिया कि हम खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा इस नेटवर्क को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। पौलुस की मार्फत लिखा गया ख़त इफिसस के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में से हम देखेंगे। आज खुदा के कलाम में से हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमसे जब करता है तो हमें क्या सिखाता है। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से मरकूम है कि इसलिए वो फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदाम के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब मुकरी बाई से बरकत ठहरे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये फरमाता है, पौलुस जब इंसान की ज़िंदगी पर गौर करता है, हमें ये सिखाता है कि हर वो शख्स सोने वाला जो गफलत की नींद में है, गुनाह की हालत में है, बदकारी की सूरत में है, उसकी ज़िंदगी खुदा से दूर, कलाम से खाली है और वो अपनी ज़िंदगी में अपने दिन बसर कर रहा है। और पौलुस में ये फरमाता है कि उन लोगों के लिए खुदा का कलाम यह है कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यीशु मसीह को कबूल करें। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, तौबा करेंगे, अपनी बदी से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, तो जिस तरह यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो इसी तरह हम भी मसीह के साथ दफनाए जाते हैं और जब पानी में से बाहर आते हैं तो हम उस पुरानी इंसानियत से बाहर निकलकर एक नई इंसानियत के अंदर आ जाते हैं। फिर वो शख्स मुर्दा नहीं रहता बल्कि वो जिंदगी रखने वाला बन जाता है। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि वो शख्स जो कभी चर्च नहीं गया, कभी दुआ नहीं की, कभी खुदा की हजूरी में नहीं गया, कभी उसने दुआ नहीं की और वो मसीह से ना वाकिफ़ है, तो वो अपनी ज़िंदगी गफलत में, गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। जब हम पौलुस की ज़िंदगी पर गौर करते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो पौलुस की ज़िंदगी पर हम देखते हैं कि पौलुस जब तक उसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी बसर कर रहा था, वो अपने पुराने चाल चलन के अंदर था। और इसीलिए कि जब हम मसीह से दूर होते हैं, खुदा से दूर होते हैं, तो हमें उसकी पहचान नहीं मिलती। और पौलुस एक जालिम शख्स था, पौलुस एक सिपाहीसालार था और जहाँ कहीं मसीह की मनादी की जाती थी, खुशखबरी दी जाती थी, मेरे जो लिखा है, बाइबल कहती है कि पौलुस उन मसीहों को कत्ल कर देता था। वो जहाँ कहीं उसकी शोहरत होती थी, वो यीशु मसीह के उन पैरोकारों को मार डालता था। लेकिन मेरे जब यीशु मसीह ने उसके लिए एक दिन मुकर्रर किया, पौलुस नहीं जानता था कि पौलुस एक मुर्दा जिंदगी बसर कर रहा है। और पौलुस इसीलिए लिखता है क्योंकि पौलुस की जिंदगी मुर्दा थी। वो मसीह से दूर था, ना मसीह के नूर के अंदर था, बल्कि वो तारीकी के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन जब मसीह का नूर उस पर चमका, लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब वो दमिश्क के इलाका की तरफ जा रहा था, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का जलाल उस पर चमका और लिखा है कि वो जिन आंखों से जिंदगी बसर कर रहा था, जिस जिस्म में जिंदगी बसर कर रहा था, वो मुर्दा जिस्म था, वो गुनाह वाला बदन था, वो निजात और खुशखबरी वाला बदन नहीं और जिंदगी रखने वाला बदन नहीं, ना वो नूर के फर्जंद था। लेकिन जब मसीह का नूर उस पर चमका, जब मसीह का जलाल उस पर चमका, तो मेरे से बाइबल कहती है कि पौलुस की आंखें अंधी हो गई, अंधी हो गई, वो ना देख पाया। सबब क्या था कि यीशु मसीह उसकी रूहानी आंखों को खोलना चाहता था कि वो मुर्दा हालत से बाहर आए। यीशु मसीह चाहता था कि वो उस गफलत की नींद में जिसमें सो रहा है, जिसमें जिंदगी बसर कर रहा है, वो उस जिंदगी से बाहर आए। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी जरूरत है कि हम यीशु मसीह को कबूल करें, अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा करें, मसीह के कलाम को कबूल करें। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ।
ہم مردوں میں سے اسی وقت جی اٹھیں گے میرے عزیزو جب ہم یسوع مسیح کو اپنے اندر آنے دیں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ نور دنیا میں آیا لیکن دنیا نے نور سے زیادہ تاریکی کو پسند کیا۔ سبب کیا تھا؟ کیونکہ ان کے کام برے تھے، اور یہ برے کام ہی جب تک انسان نہیں چھوڑے گا اس وقت تک مسیح کا نور اس پر نہیں چمکے گا۔ وہ اپنی راہوں کو نہیں پہچانے گا، اپنی روش کو، اپنی اٹھنا بیٹھنے کو نہیں پہچانے گا، اس وقت تک وہ مسیح کا نور اس پر نہیں چمکے گا۔ حزقیل کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، کس کہتا ہے کہ خدا کی روح مجھ پر تھی، اس نے مجھے مسح کیا، خدا کے روح نے اس سے کلام کیا۔ وہ کہتا ہے خدا کا روح مجھ سے فرماتا ہے، وہ اسے دکھاتا ہے، کوئی ویران جگہ نہیں دکھائی جا رہی اسے۔ آئے جو ہم دیکھتے ہیں حزقیل کی کتاب 37واں باب، لکھا ہے کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی، جو ہڈیوں سے پر تھی، مجھے اتار دیا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ روح میں لے گیا اور اس علاقہ میں جہاں ہڈیاں ویران پڑی ہوئی تھی، ویران علاقہ تھا، اور لکھا ہے کہ جب خدا کا روح اسے وہاں لے کر گیا، وہ کہتا ہے کہ اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا، اس کو وہ وادی دکھائی گئی، اسے وہ ہڈیاں دکھائی گئیں، اور لکھا ہے کہ اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں ہے اور بکثرت نہایت سوکھی تھیں، یعنی سوکھی ہڈیاں۔ آج بھی اگر یہ جو لوگ اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، مسیح پر ایمان نہیں لاتے، وہ نئی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس وقت تک مسیح کا نور ان پر نہیں چمکتا۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں، میرا اچھا کھاتا ہوں پیتا ہوں، میرے پاس اچھی دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں پیسے سے ہر ایک چیز خرید سکتا ہوں، لیکن ایک واحد چیز ہے جو انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا ہے، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب تک انسان یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے گا، جب تک اس کے نام میں اس کے حکم کو پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ سوکھی ہڈیاں اور سونے والے اور مردہ حالت میں کہلایا جائے گا۔ بائبل کہتی ہے وہ سوکھی تھیں، اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مردہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں تو کوئی ایسی ممکن چیز ہے کہ ان ہڈیوں کو زندہ کیا جائے؟ سائنس بھی اس بات کو نہیں کہہ سکتی، لیکن ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، قادر مطلق خدا ہے، جو مردوں کے اندر زندگی ڈالنا جانتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب یہ رویا اسے دکھائی گئی، جب روح نے اسے اٹھا لیا اور اس ویران وادی کے اندر لے کر گیا تو کہا کہ ان سوکھی ہڈیوں سے، آج بھی وہ سوکھی ہڈیاں جو خدا کے کلام کو نہیں سنتی، وہ سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں۔ وہ ویران وادی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ موت کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ تاریکی کے میدان میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ لوگ ویران اور تاریکی اور موت میں زندگی بسر کریں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ ہر ایک کوئی شخص ہلاک ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اس بات کی۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ جب وہ لوگ جو مردہ حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جب تک وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائیں گے، کلام خدا کو نہیں سنیں گے، اپنی پرانی حالت سے باہر نہیں آئیں گے، اس وقت تک وہ سوکھی ہڈیاں جڑ نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ کلام نبوت ان پر کی جائے گی، خدا کے کلام ان پر پھونکا جائے گا، خدا کا کلام ان تک پہنچے گا، تو سوکھی ہڈیاں پھر سوکھی نہیں رہتی، بلکہ وہ سوکھی ہڈیاں تازگی میں آ جاتی ہیں، ان کے اوپر گوشت بھی آتا ہے، نسیں بھی آ جاتی ہیں، خون کی روانگی بھی آنا شروع ہوتی ہے۔ کس سبب سے؟ وہ سوکھی ہڈیاں پہلے ابلیس کے فرزند تھے، ابلیس کے پیروکار تھے، خدا سے دور تھے، لیکن جب مسیح میں آئے تو مسیح میں آنے کے سبب سے ان کے بدن کے اندر ایک نئی زندگی آ گئی، تازگی آ گئی، ہڈیاں تازگی میں چلی گئیں۔ ان کے نسوں کے اندر وہ خون نہیں بلکہ یسوع مسیح کے قیمتی لہو ان کے اندر جاری ہوتا ہے، پھر وہ مردہ نہیں رہتی بلکہ وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔
हालेलुया। आज जब हम उन लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जाएंगे और खुशखबरी उनको सुनाएंगे और उन सूखी हड्डियों को से कलाम करेंगे जो खुदा से दूर हैं। आए मेरे से कहते हैं कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावन तू ही जानता है। यानी हिजकिय्याह कहता है कि खुदा तू जानता है, मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। आज खुदा हर एक चीज से वाकिफ है, खुदा सब कुछ कर सकता है। मेरी जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी मुर्दा हालत से जागने, जब सूखी हड्डियों पर नबूवत की जाएगी, उन्हें कलाम सुनाया जाएगा, तो बाइबल कहती है कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कहे कि ऐ सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। आज लोगों के पास जब जाएं कलाम सुनाने के लिए तो लोग कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, लोग खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जब काम इंसान की रविश, उसका उठना बैठना, उसकी जिंदगी का चाल चलन ठीक नहीं होता, तो फिर वो कभी भी खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, बल्कि वो अपनी जिंदगी जिस तरह बसर कर रहे होते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी अच्छी लग रही होती है, लेकिन नहीं जानते कि वो मुर्दा हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मुर्दों में से जिंदा उठ इसलिए होता है, कह रहे ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह के नूर तुझ पर चमकेगा। जिस तरह मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा, इस तरह हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हमारे पहले मुर्दा जिंदगी बसर करते, जिस तरह हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि अदन की बाग अदन के अंदर क्या हुआ। आदम पहले जिंदा था, जिंदगी रखने वाला था, लेकिन जब उसने गुनाह किया तो वो भी मुर्दा हालत में चला गया, मौत में चला गया, तारीकी में चला गया, और खुदा ने उसे अदन से निकाल दिया और जमीन पर वो अपनी जिंदगी बसर करने का, दुख के साथ, तकलीफ के साथ, अपनी परेशानियों के साथ। जब अब इंसान खुदा के कलाम को नहीं सुनते तो फिर वो परेशानी की हालत में रहते हैं, दुख में रहते हैं, मुसीबतों के अंदर रहते हैं और गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। इसलिए जब हम उन सूखी हड्डियों से कलाम, बाइबल कहती है तो उन पर नबूवत करेगा, तो ये सूखी हड्डियां जो कलाम को सुनेगी, तो खुदा कहता है कि खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर एक रूह डालूंगा। हालेलुया। देखिए, रूह उसके अंदर पहले भी है, लेकिन वो मुर्दा, लेकिन ये रूह ऐसी है जो इंसान को जिंदा कर देती है, मुर्दा हालत से उठा खड़ी कर देती है। आज जरूरत है इस बात की हमें कि आज अगर जो लोग खुदा से दूर हैं वो अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हम भी तो ही आज इन सूखी हड्डियों की तरह, लोग सच्चाई को कबूल नहीं करते, लोग अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारते हैं, देवी देवताओं की प्रस्तिश करते हैं, बुतों की प्रस्तिश करते हैं, वो अपने खुदाओं का उन्होंने अलग से चुनाव किया हुआ है। लेकिन एक ही खुदा है, जब हम हकीकी खुदा की, जो जिंदा खुदा है, जब उसको तलाश करते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं, जब उसे जान जाते हैं, तो फिर वो आपको मुर्दा नहीं रहने देता, बल्कि आपके वो मुर्दा हालत से आपको उठा खड़ा कर देता है। आज बाइबल भी ये कहती है कि फिर वो तुम्हारे अंदर रूह डालेगा और तुम जिंदा हो जाओगे। जिंदा करने वाली कौन है? जिंदा करने वाली रूह है। अगर इंसान के अंदर रूह ना हो तो इंसान मुर्दा है, लेकिन ये कहते हैं कि एक नई रूह डालूंगा जो तुम्हें जिंदा कर देगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा, गोश्त चढ़ाऊंगा, तुम पर चमड़ा पहनाऊंगा, तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। हालेलुया। जब खुदा का कलाम अंदर इंसान के जाएगा, जब वो कलाम को सुनेगा, उस पर ईमान लाएगा और अपनी जिंदगी को तब्दील करेगा। और रोमियो 13वें बाब में लिखा हुआ है, आइए मेरे साथ निकालिएगा, रोमियो 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आन पहुंची कि तुम नींद से जागो। ऐसे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। चाहते हैं कि मसीह का नूर हम पर चमके, तो खुदा के कलाम को सुनना शुरू कर दें। वो कहते हैं नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त निस्बत हमारी निजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांधने। हालेलुया। तारीकी के हथियार कौन से हैं? तारीकी के हथियार कैसे हैं? जैसा कि दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना नाच रंग, ना नशाबाजी से,
न ज़नाकारी से, न शहवत परस्ती से, और न झगड़े, न हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। हमारी ख्वाहिश यीशु मसीह का बदन, उसका लिबास, उसका खलू है। आज हमें उस नींद से जागने की जरूरत, जितना पौलुस कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से, जब तक हम मसीह को कबूल नहीं करें। इस मसीह ने क्या इरशाद आज़म फरमाया? इरशाद आज़म ये है कि जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या करेगा? वो निजात पाएगा। निजात इसके बगैर नहीं, लिखा है जो ईमान ना लाए और बपतिस्मा ना ले वो मुजरम ठहराया जाएगा। जब कलाम को सुना जाएगा, सुनाया जाता है, तो उस कलाम को सुनना है और अपने अंदर रखना है, फिर हम निजात को हासिल कर सकते हैं। वरना हम आज भी मुर्दा हालत में जिंदगी बसर करते हैं। कहता है कि वो नूर था और उसमें जिंदगी थी। वो जिंदगी देने के लिए है, वो तारीकी को खत्म करने के लिए है, ताकि इंसान मौत और तारीकी से बाहर आए, वो नूर में चले, रोशनी में चले, जिस तरह बाइबल में हमने सीखा। किस बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के तदबीरें ना करो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है खुदा के कलाम को सुनने की। सच्चाई, मैं अगर कहती सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। आदम बेशक 930 बरस का हो चुका था, लेकिन मुर्दा हालत में था, मुर्दा जिंदगी बसर कर रहा था। जमीन पर उसने 930 बरस उम्र गुजारी, लेकिन मुर्दा हालत में। पहले वो जिंदा था, जिंदगी थी उसके पास, उसने अपनी जिंदगी को खो दिया और तारीकी का चुनाव उसने कर लिया, गुनाह का चुनाव उसने किया। जब गुनाह जिंदगी में आया, उसकी ख्वाहिश उसके जिंदगी में आई। जब ख्वाहिश हमला होती है तो क्या करती है? गुनाह चुनती है। आज इन सारी चीज़ों को जब तक जो तारीकी के हथियार हैं इनको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे और अपना ध्यान यीशु मसीह की तरफ नहीं लगाएंगे, कलाम की तरफ नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक हम उस मुर्दा हालत से उठ खड़े नहीं हो सकते। ज़रूरत है आज हमें इस बात की कि अगर चाहते हैं कि हम मुर्दा हालत से बाहर आएँ तो खुदा का कलाम सुने। वो कहता है सोने वाले जाग। देखें पौलुस क्या था पहले, पौलुस की ज़िंदगी कैसी थी, लेकिन जब उस पर मसीह का नूर चमका तो लिखा है कि वो एक ऐसा लीडर बना, नडर लीडर। लिखा है कि सबसे ज्यादा खिदमत पौलुस रसूल ने की। उसने मसीह की खातिर मारे भी खाई, उसने मसीह की खातिर हर एक जुल्म बर्दाश्त किया। मसीह की खातिर उसे एक कम 40 कोड़े 5 बार उस लगे, वो कैद में डाला गया। किसकी खातिर है? हालांकि मसीह की खातिर मुर्दों में से जी उठा है, मसीह का नूर उस पर चमका हुआ है, लेकिन मसीह की खातिर उसने सारे दुख बर्दाश्त किए। लेकिन आज हम अगर चाहते हैं कि हम नई जिंदगी को हासिल करें, मुर्दों में से जी उठें, तो आज खुदा के कलाम को कबूल करना है, मसीह पर ईमान लाना है। हम ईमान तो लाते हैं, हर जिस शख्स से भी आप पूछेंगे वो कहेगा हाँ मैं यीशु पर ईमान लाता हूं। लेकिन सिर्फ ईमान नहीं, आगे दो चीजें और हैं कि पहली बात कि ईमान लाना है, बपतिस्मा लेना है, फिर हम निजात को पाएंगे, फिर हम मुर्दा जिंदगी से बाहर आएंगे। इसलिए जरूरत है इस बात की कि आज हम यीशु मसीह को कबूल करें, कलाम को अपने अंदर लें, तारीकी के हथियारों को अपनी ज़िंदगी से निकालें, बाकी रूह की तलवार खुदा का जिंदा कलाम अपने हाथों में ले लें, अपने अंदर ले लें, ताकि इब्लीस के उड़ते तीरों का आप मुकाबला कर सकें। खुदा आप सबों को बरकत दे, आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। आइए हम एक दुआ करेंगे। जलाल के बादशाह रब्बुल फाज, ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि जो खुदा तूने वक्त दिया कि हम तेरे कलाम की खिदमत कर सकें। खुदा तूने ये मुमकिन किया खुदा बाप कि तेरी कलाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँच सके और लोग तेरे कलाम को कबूल करें। और आज तक भी अगर कोई मुर्दा ज़िंदगी बसर कर रहा है तो बाप आज के कलाम की वजह से उसकी ज़िंदगी मुर्दा ना रहे, बल्कि वो एक जिंदा हो जाए, मसीह का नूर उस पर चमके, वो ज़िंदगी रखने वाला बन जाए। खुदा बाप तेरा कलाम बेतासीर वापस नहीं लौटता। खुदा बाप मेरा ईमान है कि आज जितनों तेरे कलाम को सुना है ऐ बाप, आज तेरे कलाम से लोग बरकत पाएंगे। बाप हर एक को, सुनने वालों को, देखने वालों को मैं तेरी हाज़ुरी में रखता हूँ। खुदा बाप एक एक ज़िंदगी को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। ऐ बाप अगर कोई बीमार, कोई कमज़ोर है, यीशु के नाम से सारी कमज़ोरियाँ जाती रहें। खुदा बाप ऐ बाप यीशु नाम से तो अपने लोगों को आज़ाद कर और अपने लोगों को इस काबिल बना कर तेरे कलाम की खुशखबरी पर ईमान लाएँ और तौबा करें और खुदा अपनी ज़िंदगी तुझे देने वाले बन जाएँ। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र हूँ इस ग्रेस नेटवर्क के लिए, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
تیرے بندے خادم کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں باپ۔ اس چینل کو بڑی برکت دے خدا باپ، جس چینل کے توسط سے خدا باپ دنیا کی انتہا تک خدا یہ کلام پہنچتا ہے خدا باپ، اپنے بندہ کی خدمت کو بڑھا اے باپ، اس کی ساری ٹیم کو بلیس کر دے خدا باپ، اس کے سارے اخراجات خدا تیرے آسمانی خزانوں سے پوری ہوں خدا باپ۔ اس چینل کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہوں، روحیں تبدیل ہوں، لوگ نجات کے قریب آئیں اور تیرا نام عزت و جلال پائے۔ میں تیرا خادم ہوتے اس بات کے لیے شکر گزار ہوں۔ ساری دعاؤں کو، التجاؤں کو، مناجاتوں کو اپنی حضوری میں سن اور قبول فرما، مانگتے اور پالتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔